हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब शुरू केयर में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि अगर आपका रिजल्ट दो जगह है तो क्या आप दो जगह डीवी करवा सकते हैं या एक जगह ही करवाना चाहिए। तो देखिए, ये मैं डायरेक्टली तो कुछ नहीं अभी बोल सकती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बस समझाना चाहूँगी। पहले तो हमने यही बताया कि दोनों जगह आप डीवी करवा सकते हो, जैसा हमें जानकारी मिला, लेकिन अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल नोटिस इसके ऊपर नहीं जारी हुआ है कि आप एक ही जगह करवाओगे या दोनों जगह आप करवा सकते हो। ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। कोई भी व्यक्ति मतलब सुनी सुनाई ही बातें बता रहे हैं। किसी ने कहा, फिर जैसे हमने कहीं से सुना, हमने आपको बताया, आपने मेरे से सुना, इसी तरह से ये चीज़ें अभी चल रहा है, लेकिन कोई भी इस पर क्लैरिटी नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि फ्रेंड्स, टीआरई 1 टीआरई 2 के आधार पर अगर मैं बातें करूं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो चीज़ें थी ना, उससे टीआरई 3 में बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो उससे कंपेयर करना, टीआरई 3 को टीआरई 1 टीआरई 2 से कंपेयर करना, ये सही नहीं होगा। क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में कहीं एक जगह जब आप डीवी करवाते थे तो लॉक हो जाता था, दूसरी जगह आप नहीं करवा सकते थे। जैसे अगर 6 to 8 9 10th में आपका रिजल्ट है, आपने 6 to 8 में डीवी करवा लिया, तो अब 9 10th में आप नहीं करवा सकते थे, लॉक हो जाता था। लेकिन इस बार ये सुनने को आया, मैंने पहले बताया ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट ऐसे सुनने को आया कि आप दोनों जगह डीवी करवा सकते हो, बाद में जहाँ ज्वाइन करना है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी चीज़ें। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक डीआरसीसी सेंटर पर किसी अभ्यर्थी ने पूछा तो उनको बताया गया कि नहीं, कहीं एक जगह ही आप डीवी करवाओगे और उसके बाद लॉक हो जाएगा, दूसरी जगह आपका डीवी नहीं होगा। तो देखो, इस चीज़ का ना मतलब कहीं ना कहीं ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो आखिर मतलब सटीक जानकारी कैसे मिल पाएगा, कैसे पता चल पाएगा कि ये बात सही है। ये तभी चल पाएगा जब 6 to 8 का डीवी स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 1 to 5 और 6 to 8 दोनों जगह मान लो रिजल्ट है। अगर उन्होंने 1 to 5 में डीवी करवा लिया होगा और जब वो 6 to 8 में डीवी करवाने जाएंगे, वहाँ अगर उनका डीवी संपन्न हो जाता है तो मान लो कि आप दोनों लेवल पर कहीं भी आप डीवी करवा सकते हो, जहाँ मन करेगा वहाँ एक जगह या दो जगह। लेकिन अगर वो वहाँ जाते हैं और उनका डीवी नहीं होता है, जैसे 1 to 5 में पहले से वो करा रखे और 6 to 8 में वो कराने जाते हैं और उनका डीवी नहीं होता है, तो फिर इसका मतलब कि आप एक ही लेवल पर डीवी करवा सकते हो। लेकिन ये क्लियर तो तभी होगा ना जब, अभी तो प्राइमरी का मान लो डीवी चल रहा है, तो जब 6 to 8 का डीवी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 27 से, तो 27 को ही पता चलेगा, 27-28 को ही, कि कोई भी कैंडिडेट जो 1 to 5 में डीवी कराया हो और 6 to 8 में डीवी कराने जाएगा, तो पता वहाँ पर चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि 6 to 8 में मतलब जो डीवी संपन्न होगा तो दोनों जगह इसका मतलब करा सकता है। लेकिन अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जहाँ ज्वाइन करना चाहते हो वहीं आप डीवी कराओ, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने से आप अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद करो। एक्सपेरिमेंट करके कि हमने यहाँ भी करा लिया, चलो बाद में वहाँ भी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि आप 6 to 8 ज्वाइन करने वाले हैं, 1 to 5 में आपने पहले से करा लिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मान लो 9 10th आपको ज्वाइन करना है, आपने 6 to 8 में डीवी करा लिया, तो फिर आप सोचोगे कि लॉक हो जाएगा, तो फिर आप सोचोगे कि 9 10th में ही कराना चाहिए। तो इसलिए जब आप डीवी कराने जा रहे हो, अगर 6 to 8 का भी कराने आप जाओगे, तो एक बार ज़रूर आप कन्फर्म होना कि हाँ, अगर मैं 6 to 8 में डीवी करा रहा हूँ तो 9 10th में भी करा सकता हूँ या नहीं, अपने डीआरसीसी सेंटर पर। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डीआरसीसी सेंटर पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिल रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो केम वाली प्रॉब्लम के लिए कहीं पर आपने देखा होगा कि न्यायिक दंडाधिकारी का मांगा जा रहा है जो एफिडेविट है, कहीं पर नोटरी वाला से ही काम चल जा रहा है, कहीं पर स्पेस और ये सब चीज़ों को लेकर मतलब उतना इग्नोर कर दे रहे हैं, उतना नहीं वो लोग देख रहे हैं, कहीं पर इसके लिए भी एफिडेविट मांग रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है, कहीं पर बोल रहे हैं कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड नहीं है तो नहीं हो पाएगा, डाउटफुल में डाल दे रहे हैं, कहीं पर सर्टिफिकेट अपलोड है तो भी डीवी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर वाटरमार्क डॉक्यूमेंट के साथ केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मैचिंग करा रहे हैं, वेरिफिकेशन करके दे रहे हैं, कहीं पर आप जो भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट ले गए हो उसके अलावा और जो भी फोटोकॉपी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका भी लगाकर जमा करना है। तो ये हर डीवी सेंटर का कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वेरी कर रही है, इसलिए एक बातें बताना सभी के लिए ये मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने डीआरसीसी सेंटर पर जब आप जाना तो एक बार आप ज़रूर कन्फर्म करना
क्या कंफर्म करना है कि हम दोनों जगह डीवी करा सकते हैं कि नहीं, और तभी आप डीवी अपना करवाना। नहीं तो मैं यही कहना चाहूँगी या हमारी तरफ से ये सजेशन रहेगा कि अगर आपका 2 लेवल पर रिजल्ट है तो आप देख लो आपको ज्वाइन कौन सा करना है, 9th-10th करना है, 6 to 8 करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 9th-10th मान लो कि आपका रैंक उतना अच्छा नहीं और दूर भेज दिया। देखो इस बार रैंक तो नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों का रैंक अच्छा फिर भी उनका दूर भेज दिया है, तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं। मान लो कि 9th-10th में आपका बहुत दूर भेज दिया और 6 to 8 में आपके घर के पास है और आप डिसीजन लेते हो कि मुझे 6 to 8 ज्वाइन करना है, तो आप 6 to 8 में डीवी जाकर करवा लो, ठीक है, मैं यही कहूँगी। और आगे बात रह गई 9th-10th का, तो 9th-10th की जब बात रह गई तो जब दोनों लेवल पर होगा, मन करेगा तो 9th-10th में करवाना, और नहीं होगा तो फिर जो आपका चॉइस है वो तो आपने करवा लिया ना। अगर उस पर लॉक भी हो जाता है तो आपका चॉइस 6 to 8 था तो आपने करवा लिया, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ज्वाइन करना है 9th-10th और उन्होंने पहले जाकर 6 to 8 में डीवी करा लिया और पता चला कि लॉक हो गया, अब आगे 9th-10th में डीवी नहीं होगा, तो फिर उनके साथ परेशानी हो जाएगी। इसलिए उनको थोड़ा संभल कर करवाना है, उनको सोच कर समझ कर करवाना है। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ये ना क्वेश्चन जो है ना पूछ रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूँ। अब जो डिसीजन है वो आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है जिसके माध्यम से आप लोगों को एक मतलब ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। अब सभी डीआरसीसी सेंटर पर अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है। एक स्टूडेंट जब पूछने गया डीआरसीसी सेंटर पर कि क्या हम दोनों जगह डीवी करवा सकते हैं, तो वहाँ पर ये बताया गया कि नहीं, एक जगह आप करवा सकते हो। अब वो डीआरसीसी सेंटर पर जिन्होंने बताया उनको कितनी जानकारी है, नहीं है, किस आधार पर बताया, अभी तो मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस लेवल को आपको ज्वाइन करना है उसी में आप डीवी करवाओ। और दूसरी ये बात, अब कोई मान लो माइंड में ये सोचता है या किसी भी अभ्यर्थी के साथ ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि और 6 to 8 को मान लो छोड़ दिया, ठीक है, नहीं डीवी करवाया, इस वजह से कि अगर लॉक हो जाएगा तो फिर 9th-10th हम नहीं करवा पाएंगे। तो मान लो कि 6 to 8 का मैं डीवी नहीं करवाया और 9th-10th में वो डीवी करवा लिया, और 9th-10th में जब डीवी करवाने गया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, उस मतलब उससे रिलेटेड जो भी है 9th-10th का जो भी आपका डिग्री या क्वालिफिकेशन, उससे रिलेटेड अगर कोई भी मान लेते हैं बाय द वे कि कुछ भी मिस्टेक हो जाता है जिस वजह से आपका डीवी नहीं हो पाता या आपको बाहर कर दिया जाता है, जैसे मान लो स्टेट के मार्क्स को लेकर, किसी भी तरह की चीज़ों को लेकर के, तो फिर आप सोचोगे कि हमने तो 6 to 8 भी नहीं करवाया तो फिर तो हम तो बाहर हो गए। तो ऐसी बातें नहीं है। इसको लेकर उन्होंने ये बताया कि बाद में जो अभ्यर्थी छूट जा रहे हैं उनको बाद में डीवी कराने का मौका दिया जाएगा, बाद में डेट निकाला जाएगा। इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहे। जैसे मान लो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो दिए हुए टाइम और स्लॉट पर वो नहीं जा पा रहे, अब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो वैसे अभ्यर्थियों को भी लास्ट में मौका दिया जाता है। तो इसलिए ऐसी मतलब कोई चीज़ें नहीं है कि आपको उस दिन आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो बाहर कर दिया जाएगा, नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी जो भी डिसीजन है सोच समझ कर लीजिएगा, अपने मतलब ऊपर डिपेंड होकर लीजिएगा, अपने से जाँच पड़ताल करके भी लीजिएगा, अपनी तरफ से भी जानकारी इकट्ठा करके आप लीजिएगा। जहाँ भी आप जाइएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो आपका डीआरसीसी है वहाँ से भी आप जानकारी लेकर ही आप आगे का जो भी प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे कुछ और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।